संवत 2078 ये जो साल है, ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है मार्केट एक्सपर्ट से कि संवत 2078 में सेंसेक्स, ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है इंडिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये जो इंडेक्स है वो 20% के रिटर्न दे सकता है। तो क्या सही में सेंसेक्स 20% के रिटर्न्स दे सकता है? इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, दिवाली शुरू हो चुकी है और इसीलिए हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड हमने लॉन्च किया है। 50% का, अब तक का हाईएस्ट 50% का फ्लैट डिस्काउंट अक्रॉस ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया है। और जो आपकी एक पॉपुलर डिमांड थी कि सर हमें इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज भी सब्सक्रिप्शन के लिए रखने हैं, सो दैट पर्टिकुलर डिमांड हैज आल्सो बीन फुलफिल्ड नाउ। क्योंकि बहुत सारे जो रिन्यूअल्स आ रहे थे मॉडल पोर्टफोलियोज के, वो अब कह रहे थे कि सर हमें इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज को रिन्यू करना है रादर देन द कंप्लीट पोर्टफोलियो, बिकॉज नाउ वी हैव सीन दैट, और हमें अभी पता चल गया है कि कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए सही है। तो इसीलिए इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज को भी हमने यहाँ पे लॉन्च किया है और उनपे भी 50% का डिस्काउंट रखा है। वो इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज भी आप 3 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और एडिशनल 15 to 20% का डिस्काउंट भी वहां पे आपको मिल सकता है। तो investindia.in को विजिट कीजिए, हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 50 to 70% के डिस्काउंट्स आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे ले सकते हो। अब मुद्दे की बात करते हैं, वैसे वो भी मुद्दे की ही थी, बट ये वीडियो के लिए जहां पे आए हो आप इसके बारे में बात करेंगे। सो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सो पहला जो रीजन हो सकता है ये मार्केट क्यों 20% के रिटर्न्स दे सकता है, यानी कि सेंसेक्स 72,000 तक क्यों जा सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहला ये रीजन है कि ये पैंडेमिक में एक सबसे बड़ा अगर शिफ्ट कुछ हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक मार्केट शेयर का शिफ्टिंग हो रहा है। अब ये कैसे? बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वहां पे कैपिटल रेज करना इज अ बिग चैलेंज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है वो रिपोर्ट नहीं होती है उनकी छोटी बैलेंस शीट्स में, एंड दैट्स व्हाई देयर फाइनेंशियल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। और ऐसे जब गैप्स आ जाते 1-1.5 साल के, तब आपके फाइनेंशियल्स कंप्लीटली खराब हो जाते, और ये इसी का फायदा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को मिल सकता है। तो वहां पे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ये मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लेना शुरू करेंगे, और इनको जो ग्रोथ के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो काफी आसानी से मिल सकती है, बिकॉज देयर फाइनेंशियल्स, देयर बैलेंस शीट्स आर वेरी मच क्लीन। एंड दैट्स व्हाई आज की घड़ी में जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए हैं, तो यहां पे अगर फंड्स रेज करने हैं तो लो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए अवेलेबल है। और एक चीज हमने कभी नहीं भूलना है, मैं हमेशा आप लोगों को याद दिलाता हूं, ऑपरेटिंग लिवरेज। एक लेवल के ऊपर अगर आपके सेल्स हो रहे हैं, then that operating leverage is helping you to improve your operating profit margins, and that is going to add a good amount of value to their profitability. तो ये सारे एंगल्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ बिग शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा जब ये जीएसटी के नंबर 1.2 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़ आ रहे हैं, और लास्ट ईयर वी वर हार्डली टचिंग, लास्ट ईयर वी वर हार्डली टचिंग 1 लाख करोड़, 1.05 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ वाज द बेस्ट मंथ। तो फिर यहां पे एक नॉर्मल मंथ कैसे 1.3 1.4 लाख करोड़ का नजर आ रहा है जीएसटी कलेक्शन में, एंड दिस इज प्रूविंग द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं करता है और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सारी चीजें रिपोर्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ बिग शिफ्ट फ्रॉम the GST numbers are also suggesting the big shift from unorganized to organized, and that's why ये जो ओवरऑल चीजें हो रही है, तो मतलब यहां पे अगर ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट लगेगी तो प्राइवेट प्लेयर्स आर इन अ बेटर सिचुएशन टू रेज दोज फंड्स एंड इन्वेस्ट इन देयर बिजनेसेस टू इंप्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हमने यहां पे समझना होगा। सो ये प्राइवेट कैपेक्स साइकिल जो टर्न अराउंड हो रही है, इट इज गोइंग टू एड अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज, एंड दैट्स व्हाई अगर प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनीज की बढ़ती है, अर्निंग्स बढ़ते हैं, सो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ेगा, एंड लिक्विडिटी अबंडेंट अमाउंट की है
all over world. So yeah, institutional investors are going to follow this particular thing, and that's why the institutional flow can continue or will turn around. ये जो short term में हमें जो hiccups नजर आ रहे हैं, शायद वो वापस they will start looking for the opportunities, और emerging market में India is looking really good. तो ये एक reason है जहां पे बिकॉज ऑफ दिस अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड प्ले जो शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है ये लोग काफी अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ फंड्स. सेकेंड पॉइंट, और वो ये है, शायद यहाँ पे ज्यादा पॉलिटिकल होने की जरूरत नहीं है, बट गवर्नमेंट के साइड से जो रिफॉर्म पुश आया है स्पेसिफिकली ये पैंडेमिक के दौरान, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक, और उसके बारे में हमने यहाँ पे जरूर बात करनी चाहिए. पहला सबसे बड़ा जो चीज गवर्नमेंट ने की है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स. यहाँ पे जहां हम इवन जो इनपुट्स होते थे कोई भी फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स, एक्सेसरीज एंसिलरीज एंड ऑल एवरीवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स हो, तो वहां पे पीएलआई स्कीम्स लॉन्च करने की वजह से एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोडक्शन साइड का वहां पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प ओनली अबाउट आवर कंजम्पशन, it is going to help in the export sector also. So this is the biggest benefit of this production linked incentive schemes which the government has launched. So that has given a big boost to the manufacturing sector. So that's a positive side. The second reform which they have done is agricultural reforms. We should keep the politics apart, बट ऑल ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से एक डायरेक्ट बेनिफिट्स जा रहे फार्मर्स को, तो उसकी वजह से जहां रूरल एरियाज में डिस्पोजेबल इनकम आर गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ बिग कंजम्पशन थीम. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प द ओवरऑल मार्केट, स्पेसिफिकली कंजम्पशन सेक्टर्स जो है, जो नीड बेस्ड है, और जैसे आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, देन यू वांट टू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन सम इनिशियल वांट्स आल्सो. सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अर्निंग्स भी वहां पे अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है. तीसरा जो गवर्नमेंट का पुश है वो है पुश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ने पुश रखा हुआ है, रोड्स हो, रेलवेज हो, आई थिंक या पोर्ट्स हो, आई थिंक वहां पे क्लियर विजन नजर आ रही है. So that is also going to help a lot of consumption of these commodities, specifically steel वगैरह की बात करेंगे हम, या फिर सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री की बात करेंगे. एंड एक चीज याद रखनी चाहिए, एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, एक बार आपने रोड्स के नेटवर्क्स, रेलवेज के नेटवर्क्स बनाने शुरू कर दिए, सो ऑटोमेटिकली आजू बाजू में इकोनॉमी डेवलप होती जाती है. सो दिस हैज अ वेरी गुड मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग वेल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the renewed push on disinvestment. यहां पे जैसे आप लोगों ने देखा भी, एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ उसमें से जो स्टेक सेल किया, और आने वाले समय में LIC पे भी का भी IPO आने वाला है. तो मुझे लग रहा है एक रिन्यूड पुश गवर्नमेंट की साइड से इस फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छी तरीके से नजर आ रहा है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एड अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू टू दी ओवरऑल रिफॉर्म्स. तो मुझे ऐसा लगता है एक बार पैसे गवर्नमेंट के पास आने शुरू हो जाएंगे, सो आई थिंक मोर एंड मोर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विल हैपन, एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग विल कीप ऑन क्रिएटिंग दी इकोनॉमीज अराउंड दैट पर्टिकुलर सेक्टर. So, ये दो रीजन है मुझे ऐसा लगता है, प्राइवेट कैपेक्स साइकिल एंड गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स पे जो पुश है, दीज थिंग्स कैन टेक द सेंसेक्स टू द नेक्स्ट लेवल. अब 72,000 वो डिस्कशन की है, इसलिए मैंने वो नंबर यूज किया यहाँ पे. वो 10%, 15%, 20%, 30% सही में एक साल में देता है क्या? आई थिंक टाइम विल टेल. But definitely, I think a lot of good things are happening. So if you are an equity investor, next 5-10 years are going to be quite good for you to create your wealth and to fulfill your financial goals. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा. So investorna.in को विजिट करना मत भूलिएगा. हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा. 50 to 70% का डिस्काउंट आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकता है. मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.